नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय पूर्वांचल। मैं हूं जनार्दन शर्मा। बिहार की 243 विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और ये तय हो चुका है 125 सीटों के साथ कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हालांकि इस बात की कंफर्मेशन अभी तक नहीं हुई है। जेपी नड्डा पहले ही कह चुके हैं कि हमारी सीटें ज़्यादा आए या कम आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। हालांकि इस बात की अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के कुछ नेता इस बात की उन्होंने टिप्पणी की है कि हमारी सीटें ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए। हालांकि जेपी नड्डा का यह बयान हम आपको पहले भी बता चुके, फिर बता रहे कि उन्होंने कह दिया कि सीटें ज़्यादा हो या कम हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होगा। लेकिन इस बीच पुष्पम प्रिया चौधरी, जो प्लूरस की नेता थी और प्लूरस पार्टी की अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थी, उन्होंने चुनाव के लिए बहुत प्रचार किया, चुनाव के लिए बहुत जगह घूमा और उन्होंने दावा किया था कि मैं बिहार की मुख्यमंत्री बनूंगी। और उनका दावा था कि मैं बिहार की सियासत को बदल दूंगी, बिहार को बदल दूंगी, बिहार को लंदन की तरह बना दूंगी। बहुत सारे उनके वादे थे। यहाँ तक उनका ये भी वादा था कि वो शराबबंदी जो की गई है, जो बुरी तरीके से बिहार में फेल है, उसको भी चालू कर देंगी। तो ये वादा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुष्पम प्रिया चौधरी बुरी तरीके से चुनाव में फेल साबित हुई और उनको अदर्स में जगह मिली और कुछ खास सीटें उनके हिस्से में नहीं आई। तो ये काफ़ी बड़ा जो है महत्वपूर्ण उनका रोल रहा है और ना के बराबर उनको जनता ने सपोर्ट किया है। और मुख्यमंत्री तो दूर की बात है, बहुत जगह पर उनके कैंडिडेट की जमानत भी जब्त हो गई है। लेकिन इस बीच उन्होंने बीजेपी एनडीए पर गंभीर इल्जाम लगाए हैं। फिलहाल की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, दे रहे हैं कि बीजेपी एनडीए पर पुष्पम प्रिया चौधरी, जो प्लूरस पार्टी की अध्यक्ष है, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जो हमारे बूथ पर जो वोट जो है पड़े हैं वो सारे बीजेपी एनडीए के खाते में चले गए हैं, इसलिए हमारे हिस्से में कुछ वोट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिलहाल पुष्पम प्रिया चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारे जो वोट थे वो चले गए हैं बीजेपी के खाते में, बीजेपी ने ईवीएम हैक किया है। ये गंभीर इल्जाम लगाते हुए ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पुष्पम प्रिया चौधरी ने अपनी बात को रखा है। हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी ने बीजेपी एनडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ईवीएम को हैक किया गया है, हमारे सभी बूथों के जो वोट थे वो बीजेपी और एनडीए के खाते में चले गए हैं। अब हम आपको बीजेपी के सहित जितनी पार्टियां हैं उन सभी के कितनी सीटें हैं ये भी बता देते हैं। एआईएमआईएम के जो ओबीसी की पार्टी है उनकी 5 सीटें आई हैं, बीएसपी की 1 आई हैं, बीजेपी की 74 सीटें आई हैं, 16 सीपीआई की है, 4 HUM यानी हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की है। कांग्रेस ने 19 सीटें जीतकर इतिहास रचा। 43 सीटें जनता दल की रही, जो कि बहुत बेकार प्रदर्शन रहा जनता दल का। एलजेपी की 1 आई है, महत्वपूर्ण रहा है और ये एलजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत निंदाजनक और चिंताजनक बात है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई और आरजेडी ने 75 सीटें जीती, वीआईपी 4 ले गई। तो ये फिलहाल आंकड़े हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी का बहुत बुरा हाल रहा, उनका खाता तक नहीं खुला। तो ये पुष्पम प्रिया चौधरी ने फिलहाल इसको देखते हुए, इसी के मद्देनज़र ईवीएम हैक होने की बात कही है। इस पर आपके क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट आपका है, सुझाव के जरिए अवगत कराएं और पुष्पम प्रिया चौधरी की बातों में कितनी सच्चाई है हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।